ऐसे घोर कलयुग में मंदा सुमंद पदयु मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। ऐसे घोर कलयुग में क्या हो गया कि गृहस्थी लोग पाखंड की ओर चले गए हैं और साधु संत लोग भी अधर्म की ओर चले गए हैं। ऐसे घोर कलयुग में जब मनुष्य कर्म ही नहीं कर रहा है सुख प्राप्त करने के, तो सुख कैसे पाएगा? जब कर्म करेगा तभी तो फल मिलेगा। अब अच्छे कर्म कर नहीं रहा है और दुख भोग रहा है, फिर भगवान के मंदिरों में जाकर के सिर पटकता है, हे भगवान मेरा ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ऐसा दुख क्यों मिला। अब भगवान बोलते नहीं, सत्युग देता दापर में तो भगवान बोल देते थे। अब कलयुग में क्या है, भगवान बोलते नहीं, भगवान कहते बोलूंगा तो क्या होगा, कहीं मेरे लिंग उखाड़ मेरे गाड़ नहीं खींचो, ये शिव जी में धरिष्ठ कर, इसलिए भगवान चुप रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चुप कहते हैं ना। हम कर्म हमारे खराब हैं और खराब कर्मों का फल खराब ही होता है, अच्छा तो मिलेगा नहीं कभी। हम बबूल के पेड़ लगाएंगे तो कांटे ही तो मिलेंगे, आम थोड़ी मिलेगा। इसलिए हम दया नहीं कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, गुरु का सत्कार नहीं कर रहे हैं, तो मिलेगा तो हमको दुख ही मिलेगा। और दुख मिल गया तो फिर भगवान के सामने जाके रोते हैं, भगवान ने हमको क्या दिया। तब शास्त्र कहते हैं संसार में, सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो दुख पा रहा है वो अपने कर्म और अपने भाग्य से। इसलिए कोई संसार में किसी को दुख नहीं देता है, कोई संसार में किसी को सुख नहीं देता है। मनुष्य के कर्म ही दुख देते हैं, मनुष्य के कर्म ही सुख देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता।